तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि दो घनों, ठीक है, घन का क्या मतलब होता है, जैसे लूडो का जो पासा होता है ना वो आपका घन के आकार का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो घन का प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अच्छा, इसमें घन का आयतन भी पूछा, आयतन अभी बताए थे, ठीक है। तो घन का आयतन इसमें 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मान लेते हैं कि दो लूडो का पासा है और दोनों को ऐसे इसको सटा देते हैं, ठीक है। जब सटाने के बाद से हमें एक लंबा सा एक आकृति मिल जाएगा। जैसे ऐसे मानिए कि ये हमारा एक घन है, ये हमने एक घन बना लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये इससे मिला और ये इससे और ये इससे और ये इससे, ठीक है। ये हमारा एक घन रेडी हो गया। अब क्या करते हैं कि इसी से सटा हुआ और इतना ही बड़ा एक और घन इसी में सटा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सटा देते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है भाई, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और ये और ये, चलिए यहाँ पर हमने दो घन बना दिए और दोनों के एक ही में सटा दिया, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो घन है और सभी का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तब इसकी भुजा कितनी होगी, तो देखिए इसको ऐसे हल कर दीजिए, बहुत आसान है ये तो। लिखिए सिंपल हल, और घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये इतना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64, क्यूब को इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा आपका केवल भुजा, इधर बच जाएगा भुजा, और ये आपका क्यूब में हो जाएगा ये 64 यहाँ पर, ठीक है। 64 को आप रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसे करिए, क्यूब में है ये, तो ये 64 ऐसे लिखिए कहीं रफ में साइड में, और इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 2। अब इसका देखिए क्यूब है ना, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बना तो एक बार हमने 2 लिख लिया, फिर इस 3 का जोड़ा बना तो एक बार और हमने 2 लिया, 2 2 4। तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये 4 के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो भुजा कितना आ गया, भुजा हमारा 4 सेमी का है। तो जो घन का भुजा आया वो हमारा 4 सेमी का है। मतलब क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक ये आपका 4 सेमी है, ठीक है। तो फिर यहाँ से और यहाँ तक आपका ये भी हो जाएगा 4 सेमी, फिर यहाँ से ये इतना हो जाएगा ये 4 सेमी, फिर ये भी आपका हो जाएगा यहाँ तक ये 4 सेमी, ठीक। और ये भी आपका घन में क्या होता है, लूडो के चारों तरफ की जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। तो वही है, तो ये सभी 4 सेमी का हो गया। अब हमें क्या बताना है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, कहाँ गया ये वाला। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ठीक। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 और गुणे में आपको हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस में चौड़ाई और गुणे ऊंचाई प्लस में ऊंचाई और गुणे लंबाई, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 2, तो लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये लंबाई हो जाएगा, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई ये वाला तो 4 है, प्लस में चौड़ाई कितना है, तो यही 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, गुणे में ऊंचाई कितना है, तो ये वाला ऊंचाई 4 है, और उसके बाद से ऊंचाई फिर से 4 ही है, और उसके बाद से लंबाई तो फिर यही वाला 8, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो 4 8 चौका 32 का यहाँ पर 32 रह जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 8 चौका ये 32 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 32 गुना 64 और 10 74 6 80 हो जाएगा, ठीक है। दोनों गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर, और ये क्या है क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल से ये आपका आंसर आ गया, है ना इजी बिल्कुल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 4 नंबर के लिए, कई बार पूछा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।